नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसे ही मैं डिक्टेशन आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन दी जाती है जिसमें 2 से 3 प्रकार का मैटर रहता है, सेम वैसे ही पैटर्न यहाँ पर रहेगा जिसमें कि 3 पैरा रहेंगे और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया। तो दोस्तों ये 80 प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। लॉकडाउन के बाद से अब तक देश की राजधानी दिल्ली में 5 बार भूकंप के झटके आए हैं। विराम। धरती के नीचे का विज्ञान जानने वाले बता रहे हैं कि नीचे काफी कोहराम मचा है। विराम। कुछ भी घट सकता है। विराम। कोरोना तो आकर बैठा ही है। विराम। हम इसके सामने बेबस हैं क्योंकि हम इसे जानते ही नहीं है। विराम। हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र अपने भीतर प्रवेश करने वाले जिस दुश्मन से लड़ता है उसकी पहचान सुरक्षित रख लेता है। विराम। ऐसी करोड़ों पहचाने उसके यहाँ संग्रहित है। विराम। उनमें से कोई एक विषाणु भी भीतर आए तो वे हमला कर काम तमाम कर देते हैं। विराम। लेकिन जब कोई अनजाना विषाणु भीतर प्रवेश करता है तो वे अवश्य हो जाते हैं। बिना उनके पास जितने हथियार हैं वे इन पर काम नहीं आते हैं। तो इस नई बीमारी का सामना करने लायक हथियार बनाने में उसे वक्त लग जाता है। बिना इस दौरान जो जहां जैसे और जितना मरे उसकी फिक्र वह कर ही नहीं सकता है। विराम। प्रकृति न तद्दय होती है न निर्दय, वह तटस्थ होती है। विराम। इसलिए कहा कि कोई भी तूफान फिर उसका नाम अम्फान हो कि निसर्ग की कोरोना गुजर नहीं जाता है, कमजोर नहीं पड़ जाता है। विराम। पैरा। श्रीमती लीला नाग बंगाल की एक विदुषी महिला थी जो सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। विराम। उसने दीपावली संघ एवं नारी शिक्षा मंदिर नामक संस्थाएं खोलकर समाज सेविका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराम। गांधी जी के नमक आंदोलन से प्रभावित होकर बंगाल में क्रांतिकारियों ने तोड़फोड़ जैसी कार्यवाहियां प्रारंभ की। विराम। श्रीमती लीला नाग ने इन क्रांतिकारियों की पूर्ण सहायता की और स्वयं को तोड़फोड़ गतिविधियों में लिप्त कर दिया। विराम। इस कारण 1931 में उसे गिरफ्तार कर दिया। विराम। जेल में अंग्रेज जेल अधीक्षक ने जब उससे पूछा कि वह किस प्रकार शासन विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हुई, तब उसने कहा कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ी। विराम। उसने यह भी कहा कि देशभक्ति का आंदोलन केवल अनपढ़ लोगों का आंदोलन नहीं है, यह प्रत्येक भारतवासी का आंदोलन है। विराम। उसके प्रति शिक्षित लोगों का उत्तरदायित्व और भी अधिक है। विराम। बाद में गांधी इरविन एक्ट के अंतर्गत श्रीमती लीना नाग जेल से मुक्त कर दी गई, किंतु इसके बाद भी वह क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। विराम। पैरा। शिक्षा का अधिकार कानून के बाद भी सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के
लिहाज से कोई प्रगति नहीं हुई है। विराम। 1999 में 5वीं कक्षा में 56.7% छात्र ऐसे थे जो दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते थे। विराम। 2014 में यह औसत और घटकर 42.2% रह गया। विराम। इसी तरह 5वीं कक्षा के 41% छात्र साधारण भाग देना जानते थे, जो 20.7% रह गए। विराम। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा का बजट घटता ही गया। विराम। 2014-15 में यह 55,115 करोड़ रुपए था। विराम। जीडीपी के अनुपात में देखें तो 0.52% और बजट का 3.07%। विराम। 2016-17 के दौरान यह घटकर 43,554 करोड़ रुपए रह गया। विराम। 2019-20 के बजट में 56,536 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि शिक्षक प्रशिक्षण का बजट 871 करोड़ रुपए से घटाकर 125 करोड़ रुपए कर दिया गया। विराम। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम तुरंत उठाए जाने की जरूरत है। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए हैं और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के पश्चात आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन कैसी है और हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। और अगर किसी मित्र के पास कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। ठीक है दोस्तों, हम आपके बीच कल सेम ऐसी राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।